तो इस वक्त दिल्ली का मिजाज क्या है, आप देख रहे हैं न्यूज 24 पर सबसे भरोसेमंद सर्वे। और अब वक्त आ गया है दिल्ली के सबसे बड़े ओपिनियन पोल में सबसे बड़े सवाल का जवाब जानने का। अलग अलग वर्गों, अलग अलग समुदायों के दिल की राय जानने के बाद अब हम आपको दिखाते हैं कि पूरी दिल्ली का मूड क्या है। आज चुनाव हो जाए तो दिल्ली की जनता किसे वोट देगी? क्या मोदी का जादू वोट के तौर पर भी बीजेपी को फायदा दिला पाएगा, या केजरीवाल छुपे रुस्तम बनकर आम आदमी पार्टी को जीत दिला देंगे? क्या होगा कांग्रेस का? हर सवाल का जवाब अब आप देखिए। क्या दिल्ली में इस बार बनेगी बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार? क्या दिल्ली की जनता इस बार अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को बिठाएगी सिर आंखों पर? न्यूज 24 और आइजोन्स के ओपिनियन पोल में दिल्ली के 12,000 लोगों से यह सवाल पूछा गया। इस बार आप किसे वोट करेंगे? तो 32% लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट देने की बात कही। आपके मुकाबले यहां बीजेपी का पलड़ा भारी है, क्योंकि 40% लोग बीजेपी को वोट देने के पक्ष में हैं। कांग्रेस के समर्थन में 10%, जबकि अन्य के समर्थन में सर्वे में शामिल 18% लोग हैं। संकेत साफ है, दिल्ली के महाभारत में बीजेपी और आम आदमी ही आमने सामने हैं। जी हां, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। और गौर कीजिए जरा, जब पूछा जाता है लोगों से कि इस बार आप दिल्ली में किसे मतदान करेंगे, तो बीजेपी के लिए 40% लोग, यानी सबसे ज्यादा जनता भारतीय जनता पार्टी के फेवर में है। ऐसे में सौरभ, मेरा सीधा आपसे सवाल है, आप आम आदमी पार्टी के नेता हैं, आपके पास भले ही अरविंद केजरीवाल हो, लेकिन वोट की जब बात आ रही है तो लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट डालते नजर आ रहे हैं ज्यादा संख्या में। जी, मेरे को लगता है कि आपके सर्वे में जैसे जो 18% लोग पता नहीं कह रहे हैं, मुझे लगता है वो अंत में अरविंद केजरीवाल को वोट देंगे। नहीं, वो ये जो ऐसे लोग 18% है, जो शायद कहीं नरेंद्र मोदी को भी चाहते हैं। मैं सुकेश समझना चाहूंगा। एक मिनट सौरभ, मैं आप ही के पास आऊंगा, लेकिन सुकेश देखिए, ये सौरभ अच्छी बात कह रहे हैं, महत्वपूर्ण बात है। अदर्स जो 18% हैं, इसमें हाँ या नहीं वाले तो हैं ही, अदर्स पार्टियां भी हैं, ये जरा समझाइए ये क्या है? नहीं, 18% लोग जो हैं, सीधा हिसाब जोड़ लीजिए। आम आदमी पार्टी को 32%, बीजेपी को 40%, कांग्रेस को 10%, अदर्स 18 में वो तमाम लोग हैं। इंडिपेंडेंट्स भी हैं, बीएसपी है, कहीं कहीं सपा के नाम पे भी वोट है, लेकिन अनडिसाइडेड। वो सही कह रहे हैं और सही पकड़े सौरभ भारद्वाज जो है राजनीति में नए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि स्टैटिस्टिक्स से खेलते रहे पहले भी, तो वो इंपॉर्टेंट है। उसमें अनडिसाइडेड वोटर भी है, कुछ कार्डर वोट भी है पार्टियों का, क्योंकि बीएसपी को अभी भी वो एक पार्टी हुआ करती थी, आम आदमी पार्टी जब चुनाव में नहीं थी मैदान में, तो उस वक्त उसका एक वोट बैंक था। तो वो जिस तरफ शिफ्ट होता है वो बीजेपी की तरफ भी हो सकता है, लेकिन अगर वो आम आदमी की तरफ हो गया तो ये मार्जिन कम होगा। 40 और 32 का जो मार्जिन है वो घट सकता है। तो ये एक कॉज ऑफ कंसर्न हो सकता है दोनों पार्टियों के लिए, कि अगर इसमें से कुछ लोग बीजेपी के पास की तरफ चले गए तब तो थंपिंग मेजॉरिटी होगी उनकी, लेकिन अगर वो आम आदमी पार्टी की तरफ गए तो दिक्कत होगी। मतलब सौरभ, आपको इसी अदर से अब उम्मीद है? जो बीजेपी आपसे अभी करीब 8% ज्यादा वोट लेती नजर आ रही है, तो उसमें अब आपको अदर से उम्मीद है आपको? जी देखिए क्या होता है। एक मिनट, इस पर अखिलेश मैं भी स्पष्ट करना चाहूंगा। आता हूँ विजेंद्र गुप्ता जी, आता हूँ आपके पास, सौरभ को बोले स्पष्ट करने का मौका दिए। जी, मैं ये मानता हूं कि आम आदमी पार्टी का वोटर जनरली दबा कुचला, डरा हुआ आम आदमी, गरीब आदमी, कई तरीके के वोटर मिलजुल के आम आदमी पार्टी का वोटर बनता है। और ज्यादातर वो वोटर है जिसको शायद समाज में जो मिलना था वो मिला नहीं, जिसकी उसको आशा है, अपेक्षा है। वो वोटर जनरली, मेरा मानना है, मेरा पर्सनल मानना है कि वो खुल के किसी भी पार्टी के बारे में बोलने से डरता है, कतराता है। मैं मानता हूं कि 18% वोटर जो ये कहने में हिचकिचा रहा है कि मैं किसको वोट दूंगा, उसमें अधिकांश वोटर आम आदमी पार्टी का वोटर होगा। बीजेपी का वोटर जनरली दबंग टाइप का लीडर वोटर होता है, एग्रेसिव वोटर होता है, खुल के हर जगह इस चीज के अंदर शान से कहना चाहता है कि नहीं मैं नरेंद्र मोदी को वोट दूंगा, नहीं मैं बीजेपी को वोट दूंगा। मतलब मेरा ये पर्सनल मानना है। विजेंद्र गुप्ता जी, अगर इस सर्वे में रायशुमारी में आप बहुत बड़ा वोटर नजर आ रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ के मुताबिक चूंकि आपके जो वोटर है वो मुखर हैं, इसलिए लग रहा है कि ज्यादा आप लोगों को वोट मिलने वाले हैं। ये हकीकत है नहीं? एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, पिछली बार के भी अगर मतदान को आप देखेंगे विधानसभा के, तो लगभग 12% मतदान ऐसा हुआ था जो इन तीनों पार्टियों से अलग हुआ था। इस बात को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते।
अदर वोटर्स को, एक बात। दूसरी बात यह है कि एक प्रोपोर्शनेट साइज देखा जाता है। जो 40 और 32 है ये प्रोपोर्शन है, और जो 18% है उसको भी अगर आप प्रोपोर्शनेट मान करके आगे चलेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि लोकसभा में हमको 47% मतदान मिला था। इसलिए ये कहना कि जो अनफोर्सिंग फैक्टर है वो सब हमारे पक्ष में जाए, यानी कि 72% मतदाता जो स्पष्ट रूप से कह रहा है कि मैं 40% वोट भाजपा को दूंगा, तो वो सब गलत है। और जो अनफोर्सिंग फैक्टर है वो सब आपके पक्ष में चला जाएगा, इसलिए आपका वोट ज्यादा हो जाएगा। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, और सिर्फ बात को घुमाने की कोशिश कर रहा है और सच से अपने आप को मुंह मोड़ना है और जनता को गुमराह करना है। इस सर्वे में ये है कि भारतीय जनता पार्टी निरंतर और सतत, देखिए ठीक है विजेंद्र जी, आपकी बात समझ गया, आगे बढ़ रही है। अग्रवाल जी के पास हमारा वोट प्रतिशत 47। ठीक है विजेंद्र गुप्ता जी, जेपी अग्रवाल साहब कांग्रेस के नेता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जेपी अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी से विमुख हो। ठीक है जेपी अग्रवाल जी, जो आदर्श हैं वो 18% है, उनसे भी कम है कांग्रेस। सिर्फ 10% जो जनता है दिल्ली में इस रायशुमारी के मुताबिक आप लोगों को मतदान करती नजर आ रही है। कंफ्यूजिंग है आपके सारे जितने आंकड़े आपने दिए। कहीं आप बीजेपी को जिता रहे हैं, समर्थन में कह रहे हैं 18% अनडिसाइडेड बता रहे हैं। तो सर ये अगर बीजेपी के साहब की पार्टी कह रही है हमारे वोटर है, तो मैं भी कह देता हूँ 18% अगर 10 में जोड़ दो। सवाल ये है कि ये तो एक मजाक बन के रह गया जी। हमारी सरकार जी पसंद नहीं करेंगे। आज हमने बहुत, ये जयप्रकाश जी आदर्श 2013 में भी था 15%, और हमने 15 साल बहुत काम किया है और अभी उसके काम। अच्छा चलिए, कुछ तकनीकी खामी आ रही है। विनोद जी कुछ इस पे कमेंट करना चाह रहे थे बहुत देर से। मतलब ये जो आदर्श है इसको लेकर अब जेपी अग्रवाल कह रहे हैं, चलिए मैं भी कह देता हूं कि हमारे साथ है। देखिए ये जो सर्वे आपका है 40% बीजेपी को, 34% आम आदमी पार्टी को, ये आज की परिस्थिति, 32%, ये आज की परिस्थिति है। अभी चुनाव जैसे जैसे गेयरअप होगा और जैसे जैसे मुद्दे उठेंगे, प्रचार बढ़ेगा, तमाम तरह के और हथकंडे अपनाए जाएंगे चुनावी राजनीति के, उसमें फिर वोटों में थोड़ी सी खबराहट होती है और पाला बदलते हैं वोटर। और जो अदर्स है जो 18% विनोद जी अनयूजुअल नहीं है, नहीं इसके पहले भी। हाँ अनयूजुअल नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूं, मैं तो अभी 40 और 32 की बात कर रहा हूँ। अभी उसमें भी बहुत सारी शिफ्टिंग होगी इधर से उधर, ऐसा नहीं है कि वो एकदम बिल्कुल सीमेंटेड हो गया 40 और 32। अभी आज की परिस्थिति में है, उसमें भी वो जो होगा थोड़ा बदलाव होगा। लेकिन जो अदर्स वाला है उसमें जो पार्टियों का, अदर पार्टियों का वोट आप छोड़ दीजिए, मान लीजिए बीएसपी ऐसी पार्टियों का कार्डर वोट, उसमें जो फ्लोटिंग वोट है वो हमेशा उस तरफ जाता है जब वो देखता है कौन जीत रहा है सही और कैंपेन किसका स्ट्रांग है। उसमें आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, या कांग्रेस के कैंडिडेट भी जहां मजबूत होंगे अगर लड़ने की स्थिति में होंगे, उसमें जो चुनाव को उठा ले जाएगा वो मैक्सिमम अदर्स का वोटर ले जाता है। और ये कहना कि साहब वो 18% हमारे साथ आ जाएगा, सौरभ कह रहे हैं हमारे साथ आ जाएगा, विजेंद्र जी कह रहे हैं हमारे साथ, या जेपी जी कह रहे हैं, ये बात जो है अव्यवहारिक है। और अब हमारे ओपिनियन पोल का आज का आखिरी सवाल, कौन है सीएम के तौर पर दिल्ली की जनता के दिल का राजा? कौन है जिसे जनता आज चुनाव हो जाए तो फौरन अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है? देखिए रिपोर्ट। बतौर मुख्यमंत्री अवैध कॉलोनी के लोगों की पसंद अरविंद केजरीवाल हैं। न्यूज 24 आइजोम्स के ओपिनियन पोल से ये भी साफ है कि सिख और अल्पसंख्यक वोटर भी अरविंद केजरीवाल को ही मुख्यमंत्री की पसंद मानते हैं। सवाल है कि बतौर मुख्यमंत्री पूरी दिल्ली की पसंद कौन है? ओपिनियन पोल के मुताबिक दिल्ली की 62% जनता अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहती है। केजरीवाल के मुकाबले कोई नहीं है क्योंकि 24% की पसंद हर्षवर्धन है। शीला दीक्षित 12%, स्मृति ईरानी 0.8%, जबकि 1.2% की पसंद है बीजेपी के जगदीश मुखी। ओपिनियन पोल का सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर दिल्ली केजरीवाल को मुख्यमंत्री की पसंद मानती है तो क्या राजधानी के लोग आम आदमी पार्टी के हाथों में सत्ता की चाबी देगी? सुकेश देखिए, बहुत ही अहम है। जब ये सवाल हमने लोगों से पूछा कि आपकी पसंद का मुख्यमंत्री कौन है, तो जहां अरविंद केजरीवाल के नाम पर 62% लोग मुहर लगा रहे हैं, वहीं बीजेपी की तरफ से हर्षवर्धन है जो 24% वोट के साथ दूसरे नंबर पर है, और यह फासला बहुत बड़ा है। बिल्कुल, ये जेपी अग्रवाल सही कह रहे थे, ये दिल्ली कंफ्यूज कर रही है।
भाई वोट वो दे रही है बीजेपी को, लेकिन वो अपना नायक देखना चाहती है, मुख्यमंत्री देखना चाहती है अरविंद केजरीवाल को। अब ये एक बड़ा फैक्टर है कि क्या अपनी इस पॉपुलैरिटी को वो वोट में तब्दील कर पाते हैं या उनका काडर कर पाता है। ये प्रैक्टिकली ये लड़ाई जो है वो नरेंद्र मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल होती जा रही है, और बीजेपी का जो कैंपेन का पूरा जो ताना बाना है वो भी नरेंद्र मोदी के आसपास बुना गया है, क्योंकि मेरे ख्याल से आज से ही 25 गाड़ियां जो हर तरफ पूरी दिल्ली में घूमेंगी उसमें नायक के तौर पे मोदी को दिखाया गया है, और वही गाने और वही भाषण सुनाए जाएंगे, पूर्ण बहुमत और विकास, चलो चले मोदी चलो मोदी के साथ। बिल्कुल सही बात है। तो नरेंद्र मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल प्रैक्टिकली हो गया है। बाकी जो आंकड़े आप देख रहे हैं, एक बात बहुत क्लियर कर दूं दर्शकों के लिए कि हमने किसी का नाम अपनी तरफ से नहीं दिया था। हमने पूछा था कि दिल्ली में आपके पसंद का मुख्यमंत्री कौन है, तो उसके आधार पे अब चूंकि कानाफूसी शुरू हो गई है कि स्मृति ईरानी भी हो सकती है, इसलिए आप जो करीब 1% के आसपास जो लोग ये अखबार पढ़ते हैं, टेलीविजन देखते हैं या उससे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, तो उन्होंने कह दिया कि मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं स्मृति ईरानी को भी। नहीं तो हर्षवर्धन चूंकि रेस में अभी तक नहीं दिख रहे हैं, लेकिन वो दिल्ली के बड़े नेता हैं, तो 24% लोग उनको भी चाहते हैं। दो वजह है कि शीला दीक्षित इसलिए है क्योंकि वो 15 साल तक रही हैं, और जो कांग्रेस का काडर है वो आज भी उनको देखना चाहता है क्योंकि उनकी पसंद वही है। तो कुल मिलाकर केजरीवाल के सामने कोई ऑल्टरनेट विकल्प जो है वो बीजेपी ने दिया नहीं है, इसलिए वो एक मुश्त के सब केजरीवाल के साथ है। अगर ये ट्रांसलेट हो गया वोट्स में, अगर ये पार्टी कराने में कामयाब रही, तो मुझे लगता है कि ये नतीजे जो है वो वोट्स में अगर तब्दील होते हैं तो क्लोज फाइट हो सकता है, कॉन्टेस्ट हो सकता है। तो विजेंद्र गुप्ता जी, जैसे आप लोगों ने देश में एक चेहरा दिया था नरेंद्र मोदी के तौर पर, दिल्ली में भी कोई चेहरा दे दीजिए ना। देखिए, जनता से जब मुख्यमंत्री का सवाल पूछा जा रहा है तो आपके ले देकर एक हर्षवर्धन उम्मीदवार नजर आ रहे हैं 24% के साथ, और उनसे बहुत ऊपर है अरविंद केजरीवाल, 62% लोगों की पसंद है। अखिलेश जी, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, आपका ये सवाल ही इररिलेवेंट है। अच्छा, इसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता। जब हमारी पार्टी में मुख्यमंत्री का कोई उम्मीदवार, यानी हर्षवर्धन जी अगर विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो विधानसभा के दौड़ में नहीं है, वो केंद्र सरकार के मंत्री हैं, और आप जबरदस्ती उनको एक मोहरा बनाकर सिर्फ अपने सर्वे को करने के लिए अगर ये कर रहे हैं, नहीं, ये सवाल इसको आप अभी पूरा मत मानिए। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ सवाल इसलिए, विजय सवाल का रेलेवेंस इसलिए नहीं है विजयन जी, इस सवाल का रेलेवेंस इसलिए है क्योंकि 2014 के आम चुनाव में नरेंद्र मोदी कैसे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने ये दुनिया ने देखा, कैसे बाकी सभी लोगों को एक तरफ करते हुए वो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चला और प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री का उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी जी को घोषित किया था। तो दिल्ली में क्यों नहीं कर रहे हैं किसी को? वही तो सवाल है। महाराष्ट्र में, हरियाणा में, झारखंड में, दिल्ली में, जम्मू कश्मीर में हमारी पार्टी का नीतिगत फैसला है। पिछली बार क्यों किया था? अरे ठीक पहले जो चुनाव हुए, उसमें तो किया था ना। हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। चलिए, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली का हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। विजेंद्र जी, ये तो फिर ये सवाल का रेलेवेंस क्या है? विजेंद्र जी, ये सवाल उन्हें सूट नहीं कर रहा है। रेलेवेंस पे सवाल पार्टियों के विजेंद्र गुप्ता जी, चेहरे हो तो आप उसको कहिए, जब चेहरा सामने है नहीं तो उसको कैसे आप चेहरा बना रहे? आप स्मृति ईरानी को किस पर आधार पर चेहरा बना रहे? मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं विजयन गुप्ता जी, एक बार फिर से साफ कर दूं, आपके साथ साथ दर्शकों के लिए भी साफ कर दूं, हमने किसी का नाम, हमने अरविंद केजरीवाल का भी नाम नहीं लिया था। हमने कहा कि दिल्ली में आप किसे मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, तो लोगों ने नाम लिया अरविंद केजरीवाल के नाम पे, 62% लोगों ने हामी भरी। हर्षवर्धन का नाम खुद से 24% लोगों ने दिया, तो हमने नहीं किया। पार्टी अपनी मार्केटिंग कर रहा है। रुकना पड़ेगा सौरभ, मेरी मजबूरी है, उसके बाद आपके पास आऊंगा। लेकिन सौरभ, आपके सामने अब चुनौती क्या है? जब पार्टी के तौर पर वोट की बात आ रही है तो आपकी पार्टी पिछड़ जा रही है, आगे निकल रही है, उस पर आप कैसे काम करेंगे? ब्रेक। तो न्यूज़ 24 पर आप ओपिनियन पोल देख रहे हैं और हम आपको बता रहे हैं कि दिल्ली की जनता इस वक्त क्या सोचती है। और जब हमने आखिर में दिल्ली की जनता से यह पूछा कि मुख्यमंत्री के तौर पर किसे आप सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो अरविंद केजरीवाल के नाम पर ज्यादातर लोग मुहर लगाते नजर आए हैं। एक बार फिर से आपके सामने वो आंकड़ा है, 62% लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल उनके लिए मुख्यमंत्री पद के पसंदीदा उम्मीदवार हैं। और आपको बताएं, दर्शकों को हम यह बता दें कि हमने किसी का नाम नहीं दिया था। बार बार सुकेश भी जिसका जिक्र कर रहे हैं, हमने जब ये रायशुमारी की तो हमने कोई नाम उनके सामने नहीं रखा था, लोगों के सामने कि आप किसे मानते हैं। लोगों ने अपनी तरफ से ये बात कही कि अरविंद केजरीवाल उनकी पहली पसंद है, 62% लोगों ने यह बात कही है। हर्षवर्धन 24% लोगों की पसंद है, शीला दीक्षित 12% लोगों की पसंद है,
और स्मृति ईरानी के नाम पर 0.8% लोगों ने मुहर लगाने का काम किया है। जगदीश मुखी 1.2% लोगों के पसंद है। विनोद अग्निहोत्री जी, आपसे मैं इस सेगमेंट की अब शुरुआत करना चाहूंगा। जब मैंने यही सवाल पूछा विजेंद्र गुप्ता जी से कि आखिर क्या वजह है कि यहां पर आप पिछड़ रहे हैं जब मुख्यमंत्री की बात होती है, तो उनका यह कहना है कि हम इस रेस में शामिल नहीं हैं। लेकिन जब आप लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो चेहरा था आपके पास, मोदी चेहरे थे। नहीं, लोकसभा में ही नहीं, विधानसभा चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी जब से एक मुख्य पार्टी बनी है, अभी हम और सुकेश यही बात कर रहे थे, जब से मुख्य धारा की पार्टी बनी और कांग्रेस साथ सीधे मुकाबले में आई है 80 के दशक के बाद की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की नीति कांग्रेस से उलट रही है। कांग्रेस जहां अपना नेता बिना घोषित के चुनाव लड़ती थी, भारतीय जनता पार्टी लगभग हर राज्य में अपना नेता घोषित करके चुनाव लड़ती रही है। चाहे वो उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह को घोषित करके लड़ी हो, चाहे वो मध्य प्रदेश में जो है वहां भारतीय को घोषित करके लड़ी हो, चाहे राजस्थान में वसुंधरा राजे को घोषित करके लड़ी हो, इस तरह चुनाव लड़ती रही है। और दिल्ली में पिछले चुनाव में हर्षवर्धन ने घोषित करके लड़ी थी और नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव में घोषित किया गया। और कांग्रेस के सामने भाजपा हमेशा ये सवाल खड़ा करती थी कि तुम्हारा नेता कौन है, बताओ मध्य प्रदेश तुम्हारा नेता कौन है, गुजरात में तुम्हारा नेता कौन है, छत्तीसगढ़ में नेता कौन है, ये सवाल हमेशा खड़ा करती रही और कांग्रेस उसमें डिफेंसिव मोड में रही और बार बार ये कहती रही कांग्रेस की अधिकार विधायकों का और सांसदों का है। तो राष्ट्रीय पार्टियों के सामने संकट होता है कि सुविधा अनुसार अपनी स्थितियां बदलती रहती हैं। आज बीजेपी वही कह रही है जो कांग्रेस कहती है कि हम चुनाव के बाद तय करेंगे, जबकि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, चूंकि आम आदमी पार्टी दिल्ली में क्षेत्रीय पार्टी है और उसके सामने इस तरह का कोई संकट नहीं है। इसका मतलब उसने अपना नेता घोषित कर दिया है। तो सीएम के मामले में विजेंद्र गुप्ता जी, कहीं आप लोग को यह डर तो नहीं है कि अरविंद केजरीवाल के सामने आपके पास कोई चेहरा ही नहीं है, तो जो मोदी लहर बरकरार है उसी पर सवार होकर आप दिल्ली में भी अपनी नैया पार लगाना चाह रहे हैं? मैं तो इतना कह सकता हूं कि बाकी पार्टियां तो, आम आदमी पार्टी तो चुनाव छोड़ के भाग गई, महाराष्ट्र छोड़ के भाग गई, हरियाणा छोड़कर भाग गई। और हमने या तो महाराष्ट्र में, हरियाणा में, झारखंड में, जम्मू कश्मीर में जब हमने एक नीतिगत फैसला ले लिया कि हम सामूहिक रूप से चुनाव लड़ेंगे और चुनाव के बाद हम अपना, या तो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में हमारा नीतिगत फैसले में अंतर आ रहा हूं, तभी आप सवाल करिए। और हमारा ये नीतिगत फैसला हमारी सफलता हमको लगातार मिल रही है। तो कौन सी पार्टी जिस चीज से लगातार सफलता मिल रही है और पार्टी का एक नीतिगत फैसला हो गया है, सौरभ आप उसका सम्मान कीजिए। मुझे लगता है कि इस तरह के आरोप प्रत्यारोप करना, सौरभ भारद्वाज आधार पार्टी के नेता मेरे साथ मौजूद हैं। सौरभ भारद्वाज, विजेंद्र गुप्ता जी के शब्दों में ये नीतिगत फैसला है और आप इसका सम्मान कीजिए। ये नीतिगत फैसला है। अखिलेश जी, अगर क्रीज पर बैटिंग मैं कर रहा हूँ तो आप मुझे बाहर से ये नहीं बता सकते आप बैट ऐसे पकड़िए, आप ऐसे खेलिए, आप वैसे खेलिए। ये मैं खिलाड़ी हूँ, मैं क्रीज पर हूँ। चलिए ठीक है, राजनीति के खेल में विजेंद्र गुप्ता जैसे खेलना चाह रहे हैं, आप मुझे गाइड नहीं कर सकते। सौरभ, मैं माफी चाहूंगा। ठीक है सौरभ जी, मैं ये बता रहा था, मैं ये कह रहा था सर, जैसे अपने यहाँ मेरे से ज्यादा समझदार हैं अपने अग्निहोत्री साहब हैं, सुकेश जी हैं, राजनीति में काफी विश्लेषण कर चुके हैं। सर ये आप देखिए, स्थिति बिल्कुल वैसी है जैसी लोकसभा चुनाव में थी। भाजपा का पारंपरिक तौर पे वोटर इतना नहीं रहा देश के अंदर, ये सब लोग मानते हैं, मगर नरेंद्र मोदी के नाम पे कंसोलिडेशन हुआ वोट्स का कि हाँ इसको हमें प्रधानमंत्री बनाना है। और जो लोग पारंपरिक रूप से भाजपा को वोट नहीं देते थे, उन्होंने भी भाजपा को सिर्फ इसलिए वोट दे दिया कि चलो भाई नरेंद्र मोदी को इस बार प्रधानमंत्री बना के देखेंगे। ठीक वैसा ही फिनोमिना आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा। पारंपरिक रूप से जो वोटर भाजपा का होगा, कांग्रेस का होगा, वो भी शायद ये कहेगा कि चलो भाई इस बार अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना के देखते हैं। और तो इस कारण से वही चीज जो लोकसभा में दोहराई गई वो यहाँ पे दोबारा होगा। नहीं सौरभ, एक आखिरी सवाल सौरभ से पूछूं मैं। नहीं, मैं डेविल्स एडवोकेट बनता हूं। मैं अगर ये पूछूं कि सही कह रहे हैं विजेंद्र गुप्ता, उनके पास कैप्टन बहुत अच्छा है, महाराष्ट्र में साबित करके दिखाया उसने कि कोई नेता नहीं था लेकिन जीत हुई, जितनी सीटें वो लड़ती नहीं थी उससे ज्यादा सीटें जीती। हरियाणा में कुछ ऐसा ही हुआ। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि अगर नायक नहीं है, झारखंड में ऐसा हुआ, लेकिन सुकेश तो दिल्ली में ऐसा हो सकता है ना। हाँ, मैं सौरभ से इस पे लूंगा प्रतिक्रिया, लेकिन सुकेश ये बताइए, अगर कोई ओडीआई का प्लेयर कारण ये इंटरनेशनल का कैप्टन, झारखंड और महाराष्ट्र में कारण ये था सर। जी, मैं आपको बता रहा हूँ सर, महाराष्ट्र के अंदर परेशानी ये थी कि नरेंद्र मोदी के सामने कोई और नहीं था।
अच्छा, यहाँ पे दिल्ली वालों ने अपना नायक दिल ही दिल में माना है कि अरविंद केजरीवाल होगा। महाराष्ट्र में, जम्मू कश्मीर में, झारखंड में बार बार नहीं, यही स्थिति थी। एक बार कैप्टन था नरेंद्र मोदी, अगर कैप्टन थे टीम के, तो अगर महाराष्ट्र की टीम का कोई कैप्टन नहीं था तो वो रणजी टीम के कैप्टन बने हुए थे कि मेरे नाम पे वोट दो, तो उनके नाम पे वोट मिलेगा। और वही एक तरीका है जो उनको दिल्ली फतह करा सकता है, नहीं तो बाकी सर्वे में दिक्कतें सामने आ रही। भाजपा की रणनीति यही है कि इस चुनाव को नरेंद्र मोदी के नाम पर ही लड़ा जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मोदी ही उसके खेवानार बनेंगे भाजपा के हिसाब से। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस ओपिनियन पोल में शिरकत करने के लिए। और अपने दर्शकों को हम बता दें कि हर हफ्ते हम आपको बताते रहेंगे कि दिल्ली क्या सोच रही है।